कक्कड़, आपका रुख कर लेती हूँ। आप मनोविज्ञान को बेहतर समझते हैं। ये कैसी मानसिकता पैदा हो रही है सर, जो एडल्ट्स हैं या जो एक जेनज़ी जिसे मैं कहूँगी इस आज की भाषा में, इनके भीतर ये जो सोशल मीडिया का कीड़ा है, ये रील्स का जो कीड़ा है, ये ऐसा पनप रहा है कि आगे किसी की जान जा रही है या उनकी खुद की जान खतरे में आ रही है, वो किसी भी बात की परवाह नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए आपको दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। मैं इसको कंपार्टमेंटलाइज करूंगा। सबसे पहले आपका आ गया कि जो इन्वायरमेंट आता है वो गवर्नमेंट देती है। तो जिस तरह हम आदमी रोड पे गाड़ियां चलती हैं, स्कूटर बिना हेलमेट के चलते हैं, इट शोज द कैरेक्टर ऑफ द पीपल, हाउ दे मूव ऑन द ट्रैफिक। रेड लाइट पार कर लेते हैं। मुझे याद है कि ओपरा विनफ्री कंट्री में आई थिंक 15 साल पहले आई थी, एंड शी वॉज अघास्ट। जब वो रोड पे थी, शी सॉ समबडी क्रॉसिंग द रेड लाइट, शी वेंट ओ माय गॉड, जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना, अरे खून हो गया। और हम देख रहे हैं, शी वॉज एक्चुअली परप्लेक्स कि भैया ये कैसे कोई रेड लाइट क्रॉस कर सकता है। पर हम लोग के लिए ये नॉर्मल चीज है, ये आज से नहीं है। आप दिल्ली से भी बाहर, अगर आप दिल्ली के अंदर भी, साउथ दिल्ली को अगर आप छोड़ दीजिए, जितनी बाहर आप जाते रहेंगे, आपको ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज दिखेगी। दूसरा है इसके इसकी ये किसकी वजह से हो रहा है। जैसे आप ही ने अभी खुद बताया कि 11 चालान हुए। अब जिस गाड़ी के 11 चालान हुए, उसके ऊपर क्या हमारा लॉ नहीं है? ये तो जो हमारे एडवोकेट है वो बताएंगे कि क्या उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। ऐसा क्या है कि या हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है वो, क्योंकि 5-5.5 हजार दिल्ली के अंदर है, तो उनकी मैन पावर ही नहीं है। तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन परमिटेशन है। अब मैं इसकी साइकोलॉजिकल साइड पे आता हूँ। देखिए, जो एक बच्चा होता है, आपकी जो ह्यूमन ब्रेन है, इसके जो दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है पीएफसी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और दूसरा होता है एमिगडाला। जो एमिगडाला होता है, जो इमोशनल साइड होता है, जो इंपल्सिव साइड होता है, वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स 25 साल तक की उम्र में तक डेवलप होता है। आपने रील की बात करी, ये आपने जो बात करी, जो गाड़ियां इतनी तेज चलाते हैं, इसमें जो हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल होता है, मॉलिक्यूल होता है, विच इज कॉल्ड डोपामीन। तो जो ये डोपामीन है, ये क्योंकि बच्चों का जो एमिगडाला उनका एक्टिव है, पीएफसी एक्टिव नहीं है, तो ये बहुत जल्दी उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। और उनको लाइफ के अंदर नई 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 चीजें, जहां पे उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अपनी डोपामिन लेवल उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता रहता है। तो अगर आप देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे हैं, और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश के अंदर कानून, हमारे देश के अंदर जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जब तक वो इस तरह का डर नहीं पैदा करती। क्योंकि देखिए, एमिगडाला में एक और चीज होती है, एक तो इमोशनल साइड हो गया, दूसरा हो गया फियर फाइट फ्लाई। तो जी। फियर फाइट फ्लाई, जब तक आप फियर नहीं डालेंगे उसके अंदर कि अगर ये करेंगे, पेरेंट्स के अंदर ये फियर नहीं डालेंगे। आपने जी। जेन जी की बात करी, जेन जी में मैंने एक और चीज आजकल देखी है कि पेरेंट्स हैव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकम हेल्पलेस। पेरेंट्स के हाथ में बहुत कम रह गया है। पर आप गाड़ी जैसी चीज अगर अपने बच्चे को दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो इतनी, देखिए, एक मदर के लिए एक अपने बच्चे को खोने से ज्यादा कुछ दुनिया में कुछ खराब नहीं हो सकता। और इसके लिए उस साहब को चला, वो मेरे ख्याल से उनको बेल भी मिल गई है, फादर को, वो भी बाहर है। मेरा कहने का एक छोटा सा मतलब है कि इंडिया में जब तक ह्यूमन लाइफ नहीं होगी, जब तक इन्फोर्समेंट नहीं होगी, आप एजुकेशन अवेयरनेस के थ्रू कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अब ये वाली फैमिली एजुकेटेड थी, जो स्कॉर्पियो चला रहा था वो भी बच्चा एजुकेटेड था, जो जी। उसके पेरेंट्स है वो भी एजुकेटेड थे, पर आप रिजल्ट देखिए क्या मिला। तो जब तक साइकोलॉजी ये कहता है कि इन्वायरमेंट बिहेवियर क्रिएट करता है, और ये इन्वायरमेंट क्रिएट करना गवर्नमेंट का बहुत बड़ा काम है, पॉलिसीज बना के, और इन्फोर्सिंग एजेंसीज का, कि वो उसको अप्लाई करती हैं कि नहीं करती हैं। आर के सिंह जी, बहुत सारे कानूनी